फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑफ द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको पहले वाले 4 ट्यूटोरियल्स पसंद आए होंगे और आप लोगों ने उससे कुछ सीखा होगा। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू पिक अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड स्टैक। ओके, तो पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने ये डिस्कस किया था कि एरे क्या होता है और हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस किया था और उसके बाद उसके ऊपर एक हैंड्स ऑन भी किया था लीड कोड के ऊपर। और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। एरे सीखने के बाद लीड कोड के ऊपर जाइए, कुछ क्वेश्चंस उसके ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई भी इशू आता है सॉल्व करने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इशू आ रहा है एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल शेयर ऑल माई सॉल्यूशंस जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑन लीड कोड प्लेग्राउंड। हम बात करेंगे लीड कोड प्लेग्राउंड के बारे में कि वो क्या होता है और उसको कैसे हम शेयर करते हैं। पर उससे पहले हम अपने आज के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है स्टैक, राइट। अच्छा, तो स्टैक क्या होता है? स्टैक अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा, और स्टैक की जो एक प्रॉपर्टी है वो स्टैक हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो वो क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे पहले हमने डीएस में देखा था कि एक्चुअली में जो डेटा स्ट्रक्चर बने वो क्यों बने हैं, जो डेटा को मेमोरी में अरेंज कर पाएँ, है ना। सो डेटा को मेमोरी में क्या कर पाएँ, अरेंज कर पाएँ लॉजिकली, राइट। और इससे मेरे ऑपरेशंस थोड़े से ईजी हो जाते हैं। ईजी का मतलब मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो अगर कोई इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट, मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं या फिर मैं रीड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने का काम कौन करता है, जो हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। सो स्टैक भी एक अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो क्या हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो बेसिकली जो स्टैक होता है वो 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहला एरे, इसको समझते हैं, और दूसरा लिंक लिस्ट, करेक्ट, लिंक लिस्ट। अभी मैंने लिंक लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको स्किप कर सकते हो इस लिंक लिस्ट पार्ट को, क्योंकि हम लिंक लिस्ट के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैक यूजिंग एरे, ठीक है। बेसिकली स्टैक के हम 2 तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, थ्रू द एरे एंड थ्रू द लिंक लिस्ट। तो हमने लिंक लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, हमने एरे के बारे में पढ़ा है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद एरे, नॉट विद द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने जो एरे बनाया था, एरे को मैंने कैसे डिनोट किया था? एरे को मैंने डिनोट किया था कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स के लिए, राइट। अगर आपने पहले वाले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एरे को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया था। और ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक क्या होते हैं, अपने आप में एक एड्रेस होल्ड कर रहे होते हैं। सपोज करो 200, 201, 202, 203, 204। और इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक में हम क्या स्टोर कर रहे थे, डेटा को स्टोर कर रहे थे। सपोज करो 2 है, 3, 4, 5 एंड 6। और इन सारे डेटा जो इस एड्रेस पे स्टोर हैं, एरे की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है इंडेक्सिंग, जिससे हमारे रीड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन और इंसर्ट ऑपरेशन हमने देखे थे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इंडेक्स डिनोट कर लेते हैं विद द एरे, है ना। तो इतनी चीज़ हमने एरे के बारे में देखी थी। अच्छा, तो अगर आप इसकी एक मेरी रिप्रेजेंटेशन देखो, तो मैंने इस रिप्रेजेंटेशन में क्या कर रखा है, मैंने एरे को बस हॉरिजॉन्टल बना रखा है, ठीक है। मैंने एरे को क्या बना रखा है, हॉरिजॉन्टल बना रखा है, मतलब एक्स एक्सेस पे बना रखा है। मैं आपको सिर्फ इसको देखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, तो मैंने जो भी डेटा स्ट्रक्चर ये एरे लिखा हुआ है इसको एज एन एक्स एक्सेस बना रखा है, राइट। अच्छा, अगर मैं इस ही डेटा स्ट्रक्चर एरे को वर्टिकली स्वैप कर दूं या वर्टिकली फ्लिप कर दूं बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, राइट। और यहाँ पे जैसे 2 स्टोर है, यहाँ पे 3 स्टोर है, यहाँ पे 4 स्टोर है एंड सो ऑन। बेसिकली अगर हम बात करें, एक बार फिर से इसको गौर से देखते हैं,
तो मैंने यहाँ पे क्या बना रखा था, मैंने यहाँ पे एक एरे बना रखा था, ठीक है, जिसको मैंने 1 2 3 एंड 4 दिया था। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस एरे को ना आप फ्लिप कर दो वर्टिकली, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, यानी जब हम इसको इस तरीके से फ्लिप कर देंगे, मैं एरो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम इसको इस तरीके से फ्लिप कर दें तो अब किस तरीके से बन जाएगा एरे, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये क्या हो गया आफ्टर फ्लिप। तो अगर आप कभी भी इस तरीके की चीज देखोगे ना, ये उसको बोल देते हैं स्टैक, ठीक है। यही क्या हो जाता है, अपना स्टैक हो जाता है। अच्छा, तो क्या फ्लिप कर देने से ही स्टैक बन गया? नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताया कि अगर आप एरे को फ्लिप कर देते हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है, और ये इसका क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, बेसिकली अगर आप देखो तो जो एरे है वो एरे के ऊपर ही अगर मैं स्टैक बना रहा हूँ तो ये स्टैक क्या होल्ड कर रहा होगा, एरे का इम्प्लीमेंटेशन होल्ड कर रहा होगा, है ना। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने एरे के लिए पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई हो जाएंगे, स्टैक में अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने एरे में पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई हो जाएंगे, स्टैक में अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों सेम चीज़ हैं तो मैं स्टैक अलग से क्यों बना रहा हूँ, मैं एरे क्यों नहीं यूज़ कर सकता। सो बेसिकली स्टैक को आप एक तरीके से रैपर देख सकते हो। रैपर क्या होते हैं, रैपर होते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई एक लेट से मेरे पास कोई एक फंक्शनैलिटी ए है, ठीक है। मान लो ये एक फंक्शनैलिटी ए है जो क्या कर रही है, 2 डिजिट का सम कर रही है, ठीक है, ए प्लस बी का सम कर रही है। और अगर मैं इस ए का ही ऊपर एक और फंक्शनैलिटी बी बना देता हूँ जो क्या कर रही है, 3 चीज़ों का सम कर रही है, लाइक ए प्लस बी प्लस सी का सम कर रही है। सो बेसिकली ये क्या कहलाते हैं, रैपर कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इस फंक्शनैलिटी ए को एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर शॉर्ट शब्दों में बात की जाए तो अगर ये फंक्शन ए में सम ऑफ ए प्लस बी था ना, ये ए के अंदर जो सम ऑफ ए प्लस बी था, तो अब बी क्या कर रहा है, बी कह रहा है मैं ए के सम को यूज़ करूँगा, यानी मैं इसको यूज़ करूँगा, प्लस मैं जो भी रिजल्ट आ रहा होगा इसमें उसको सी भी ऐड कर दूंगा। सो बेसिकली इसने रीराइट नहीं किया कुछ भी, यानी जो ए के पास सम की फंक्शनैलिटी थी उसको यूज़ किया यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लगा दी जो सी का सम कर रही है। तो अब ये बी बेसिकली क्या कर रहा है, बी सम कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी का, है ना। तो इसी को बेसिकली हमने क्या किया, फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दिया। तो एरे के एक्सटेंड फंक्शनैलिटी को ही हमने क्या बोला हुआ है, स्टैक बोला हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टैक में एक्चुअली कुछ टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टैक एरे के ऊपर ही बना हुआ है, तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो स्टैक भी एक क्या होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो स्टैक भी क्या होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात समझते हैं। स्टैक में ना कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इनको थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करते हैं। पहला टर्म होता है पुश, ठीक है। दूसरा टर्म होता है पॉप। तीसरा टर्म हम कभी यूज करेंगे तो करेंगे पीक, ठीक है। सो पुश, पॉप एंड पीक, ये जो 3 टर्म हैं, ठीक है, यही पूरे स्टैक की स्टोरी है, ठीक है। ये जो 3 टर्म अगर आपको समझ में आ गए, पुश, पॉप और पीक, तो यही क्या है, पूरे स्टैक की स्टोरी है। अब बेसिकली पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, पीक क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमको इतना समझना है कि स्टैक एक एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है एरे की, यानी कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो है बिहाइंड द सीन वो एरे का ही है। लिंक लिस्ट का भी होता है, लेकिन लिंक लिस्ट हमने नहीं पढ़ा है, तो हम जब लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, फिर से एक बार फिर से रिविजिट करेंगे और स्टैक को री इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू लिंक लिस्ट। बट राइट नाउ एरे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट,
मतलब भले ही आप लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करो, भले ही आप इसको एरे से इम्प्लीमेंट करो, ये टर्म्स आप स्टैक जब भी यूज़ करोगे तो बहुत बार इसको सुनने को मिलेगा कि पुश, पॉप एंड पीक। अच्छा, तो क्या ये क्या फिक्स टर्म है? नहीं, ये फिक्स टर्म नहीं है। ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, लाइक पुश की बदले आप इंसर्ट भी बोल सकते हो, पॉप की बदले आप कुछ और बोल सकते हो, लेट्स से गेट बोल सकते हो, पीक की बदले आप और कुछ बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और जो थ्रू आउट जो टर्म यूज़ किए जा रहे हैं और जो लाइब्रेरीज बन रही हैं स्टैक के ऊपर, जैसे जावा की अपनी खुद की लाइब्रेरी है जो स्टैक देती है, और आपके जावा स्क्रिप्ट में भी स्टैक नाम से एक लाइब्रेरी है, तो वो आप यूज़ करते हो। तो जो ऑपरेशन है ना वो स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक पुश, पॉप, पीक, तो इसको चेंज करना इतना बेनिफिशियल होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी इट्स लाइक कॉमन लैंग्वेज, राइट। सो अगर आप स्टैक की कॉमन लैंग्वेज बोलना चाह रहे हो तो आप पुश, पॉप और पीक ऐसे बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे स्टैक में इंसर्ट कर दो, नहीं, आप बोलोगे स्टैक में पुश कर दो। ठीक है, स्टैक से गेट कर लो, नहीं, स्टैक से पॉप कर लो, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे जो पहला टर्म हम यूज़ कर रहे हैं पुश, ये होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपने एरे को ना वर्टिकली जब फ्लिप कर लिया तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्टैक बोला है मैंने, ठीक है, और इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो है क्या, बेसिकली ये एरे है, राइट। एरे है तो इसमें खुद के क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स बने होंगे, राइट। लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बनाना चाहो तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स बने होंगे। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि कुछ एलिमेंट मुझे ना पुश करने हैं, पुश का मतलब है मुझे एलिमेंट्स कुछ इस एम्प्टी एरे जिसको हम अब स्टैक बोल रहे हैं इसमें डालने हैं, तो उसके लिए मैं टर्म यूज़ करता हूँ पुश। तो अगर मुझे कोई एलिमेंट डालना है इसके अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट देना भी पड़ेगा इसको, है ना। तो अगर मैं कोई फंक्शन पुश बनाऊंगा तो मुझे उस फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट देना पड़ेगा, तो तभी ना वो एलिमेंट उसको पुश कर पाएगा स्टैक में। तो मैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ जिसका नाम होता है स्टैक पुश आर्ग्यूमेंट, राइट। अब ये कुछ भी हो सकता है, या आप इंटीजर भी दे सकते हो, या फ्लोट भी दे सकते हो, या आप डबल भी दे सकते हो, लेकिन आपको याद होगा कि जो एरे होता है उसमें एक ही डेटा टाइप के मेंबर्स स्टोर हो सकते हैं, और ये स्टैक एरे का ही इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, मतलब एरे ही के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है स्टैक, तो इसका मतलब यहाँ भी आप एक ही डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आप करा पाओगे, सेम डेटा टाइप को ही स्टोर करा पाओगे। ठीक है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैं 2 दे रहा हूँ और बाद में 2.5 दे रहा हूँ, नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो पुश का क्या मतलब हुआ, पुश का मतलब हुआ एरे में इंसर्ट करना, यानी एरे में डालना। अब पुश एक आर्गुमेंट ले रहा है, तो सपोज करो पुश आर्गुमेंट ले रहा है 10, ये मेरा इंटीजर टाइप का एरे मैंने बना रखा है, तो ये 10 ले रहा है। तो अब 10 क्या होगा, 10 इसके सबसे नीचे, अगर मैं इसको इंडेक्स से डिनोट करूँ 0 1 2 3, यूजुअली हम ऐसा करता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बिहाइंड द सीन क्योंकि एरे है तो डेफिनेटली इंडेक्सिंग हो रही होगी, तो पुश क्या करेगा, क्योंकि ये एरे खाली है तो यहाँ पे 10 की जगह 0 की बदली 10 डाल देगा। ठीक है, अगर एक बार फिर से आप पुश करोगे लेट्स से 20, तो अब क्या करेगा 10 के ऊपर, क्योंकि 0 इंडेक्स तो भर गया है, अब क्या करेगा 1 इंडेक्स पे क्या डाल देगा, 20 डाल देगा। फिर अगर आप एक बार पुश करोगे लेट्स से 30, अब क्या करेगा, 0 इंडेक्स भर चुका है, 1 इंडेक्स भर चुका है, अब 2 पे आएगा और क्या करेगा 30 डाल देगा, है ना। तो जो पुश ऑपरेशन है वो बेसिकली इस एरे को, जिसको हम अब स्टैक बोल रहे हैं क्योंकि अब ये वर्टिकल हो चुका है, इसको क्या करेगा, पॉपुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैक का पुश ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो अगर आपको पुश समझ में आ गया तो आपको अब पॉप समझ में आने लग जाएगा। पॉप क्या होता है, पॉप होता है बेसिकली स्टैक से एलिमेंट्स को निकालना। तो अभी तक जो मैंने एलिमेंट डाले थे ना, जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाला था, 20 डाला था, 30 डाला था और 40 डाला था, अब इस एलिमेंट को अगर मुझे निकालना है एक एक करके,
तो उसके लिए जो यूज़ होता है मेथड, उसे बोलते हैं हम पॉप। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो सबसे लास्ट में एलिमेंट गया था, यानी कि ये जो 40 जो सबसे लास्ट में एलिमेंट गया था, उस एलिमेंट को निकाल दो स्टैक से। तो उस एलिमेंट को निकाल दो, और सबसे लास्ट गया था, तो स्टैक को मतलब इस पॉप को पता है कि मुझे लास्ट एलिमेंट ही निकालना है, तो ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। ये क्या लेगा? कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। तो जब मैं एक बार पॉप कॉल करता हूं, तो मैं बेसिकली इस स्टैक को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि गिव मी लास्ट एलिमेंट जो तुम्हारे अंदर इंसर्ट हुआ था, पुश हुआ था, वो एलिमेंट मुझे निकाल के दो। तो जब मैं एक बार पॉप ऑपरेशन कॉल करता हूं यहां पे, तो बेसिकली मेरे पास अब क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा, 20 बच जाएगा, 30 बच जाएगा, और ये 40 क्या होगा? पॉप हो जाएगा। तो ये 40 यहाँ पे क्या हो गया? पॉप हो गया। तो ये मैंने क्या किया? निकाल दिया। अब मैं एक बार फिर से अगर पॉप ऑपरेशन कॉल करता हूँ, तो आप गेस कर सकते हो क्या होगा? फिर से वो इस एरे के अंदर, इस स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट जो होगा उसको निकाल देगा। और उसको कैसे निकालेगा? 30 वाले को। तो अब मेरे पास क्या हो गया? 40 पहले ही निकल चुका था, अब 30 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 10 बचेगा और 20 बचेगा। इसी तरीके से अगर आप एक और बार पॉप ऑपरेशन कॉल कर दोगे, तो क्या होगा? ये 20 आउट हो जाएगा यहाँ से, राइट। अगर मैं एक बार और पीओपी यानी पॉप कॉल कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 ही बचेगा, और 40, 30 और 20 ये तीनों एलिमेंट क्या हो गए? बाहर हो गए। बाहर होने का मतलब क्या हुआ? कि अब वो एलिमेंट इस स्टैक के अंदर नहीं है। ठीक है, वो एलिमेंट इस स्टैक के अंदर नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पॉप ऑपरेशन बोल देते हैं। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कि पीक ऑपरेशन क्या होता है। तो पीक ऑपरेशन बेसिकली क्या कहता है? थोड़ा सा सिमिलर है पॉप से, बट एक अंतर है इनमें कि जब आप कहते हो 10, 20 और 30, सपोज करो मेरे पास एलिमेंट थे यहाँ 40 तक, अब मैंने कहा पीक, तो मैं स्टैक को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि जो भी तुम्हारा सबसे लास्ट एलिमेंट है वो मुझे बताओ कौन सा है। मतलब उस स्टैक में से निकालो नहीं, बस मुझे बता दो कि वो कौन सा है। तो अगेन पीक का मतलब लास्ट एलिमेंट का लुकअप कर रहे हैं। सो लुकअप फॉर लास्ट एलिमेंट। तो अभी भी क्या होगा? मुझे कोई भी इसमें आर्गुमेंट नहीं देना पड़ेगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ उसको कि स्पेसिफिक एलिमेंट बताओ मुझे है कि नहीं। मैं उसको कह रहा हूँ कि सबसे जो लास्ट एलिमेंट तुम्हारे अंदर गया है उसको मुझे देखना है बस कि वो कौन सा है, मुझे निकालना नहीं है। पॉप में क्या बोल रहे थे हम? पॉप में हम बोल रहे थे जो लास्ट एलिमेंट है उसको निकाल के दो स्टैक से। पॉप में निकाल देते थे हम एलिमेंट, और पीक में हम क्या कह रहे हैं? हमें सिर्फ देखना है। तो अगर मैं इस स्टैक पे पीक ऑपरेशन कॉल करूंगा, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? 40। लेकिन स्टैक का साइज क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलिमेंट मैंने निकाला नहीं है, मैंने सिर्फ एलिमेंट को देखा है, तो स्टिल 40 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने 3 ऑपरेशंस देखे, पुश, पॉप एंड पीक। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पुश, पॉप और पीक की थियोरेटिकली, और देखते हैं कि क्या हम इसको बेहतर समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि पुश, पॉप और पीक अगर मैं कॉल करता हूं तो कैसे कैसे एरे चेंज होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं पुश, पॉप और पीक मेथड की। सो पुश को मैं PUSH लिखता हूं, पॉप एंड पीक। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली अब मैं इस स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे समझने में इजी हो जाएगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसको मैंने बोल दिया पुश के लिए बना दी, और ये मैंने बना दिया पॉप के लिए, और ये मैंने बना दिया पीक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ पुश। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, और मैं इसको कह रहा हूँ पॉप, और इसी तरीके से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ पीक। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ पीक।
अब समझते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो पुश पॉप एंड पीक, ठीक है, पुश पॉप एंड पीक। तो यहाँ पे मेरे को पुश में जाना पड़ेगा, सॉरी पॉप में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले केस क्या बना होगा? सबसे पहले केस बना होगा कि मेरा पास जो भी स्टैक होगा वो क्या होगा? एम्प्टी होगा, है ना। तो इन सब के पास क्या होगा? एम्प्टी होगा, राइट। कुछ नहीं है मतलब स्टैक में, सब कुछ एम्प्टी है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ पुश 10, तो जैसे ही मैंने कहा पुश 10 तो क्या हुआ होगा? एरे के फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया होगा? 10। अच्छा, मैंने पॉप नहीं बोला तो अभी भी इन सब के पास क्या होगा? 10 होगा, करेक्ट। अब मैंने पुश 10 बोलने के बाद क्या बोला? मैंने अभी यहाँ पे एक ऑपरेशन किया है पुश 10, राइट। अब मैंने फिर से बोला पुश 20, तो अब मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ? पुश 20। तो अब क्या होगा? क्योंकि 0 इंडेक्स तो भरा हुआ है तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा और यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा? 20। तो सबके पास क्या आ गया? 20, ठीक है। ये मत समझना कि ये अलग अलग स्टैक हैं, ये सारे सेम स्टैक हैं, बस मैंने स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि बेसिकली मैं आपको बता पाऊँ कि ऑपरेशंस किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने किया कि ठीक है, अब मैं पॉप करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कॉल किया? मैंने कॉल किया पॉप। तो पॉप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता जैसे मैंने डिस्कस किया। तो अब क्या होगा? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा जो इस स्टैक में स्टोर हुआ था, इन दिस केस 20, वो क्या होगा? इस स्टैक से बाहर आ जाएगा। तो अब मैं इसको बाहर ले आता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ? डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया? डिलीट कर दिया और मेरे पास स्टैक से बाहर क्या आ गया? स्टैक से मेरे पास बाहर आ गया 20, राइट। तो अगर ये डिलीट हो गया है तो ये हर जगह से क्या हो गया होगा? डिलीट हो गया होगा, राइट। तो इसको मैं हर जगह से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहां से भी डिलीट हो गया होगा। अब मैंने कहा अगेन, मैंने बोला पुश, ठीक है, फिर से मैंने क्या बोला? पुश 30। अब क्या हुआ होगा? क्योंकि ये इंडेक्स खाली हो चुका है तो इस इंडेक्स पे क्या आ गया होगा? 30 आ गया होगा। पहले 20 था, अब क्या हो गया होगा? 30 हो गया होगा। तो हर जगह क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं पीक। जब मैं पीक बोल रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको मुझे सिर्फ व्यू करना है। तो पीक को आप रीड ओनली प्रॉपर्टी या रीड ओनली मेथड भी बोल सकते हो। तो इसने मुझे क्या दे दिया होगा? 30, और जो भी स्टैक था उसकी स्टेट जो होगी वो क्या हो रखी होगी? अनचेंज्ड। सो देयर इज नो चेंज इन इट, देयर इज नो चेंज इन इट, देयर इज नो चेंज इन इट, राइट। समझ में आई बात? और अगर जब मैं पीक कितनी बार भी कॉल करूंगा तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा? सेम रिजल्ट देगा। अगर मैं पीक को n टाइम्स भी कॉल करूंगा तो पीक इस स्टैक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, हमेशा क्या रिजल्ट देगा? 30। हाँ, अगर मैं पॉप कॉल कर देता हूँ और इस 30 को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और तब पीक कॉल करूंगा तो आप समझ सकते हो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्योंकि इन दैट केस अब आपका जो पॉप ने क्या किया? इस एलिमेंट को यहाँ से निकाल दिया, तो हर जगह से क्या हो गया होगा? निकल गया होगा, ठीक है। यहां तक पसंद में? तो अब क्लियर हो गया कि पुश, पॉप और पीक ये 3 ऑपरेशंस किस तरीके से काम करते हैं। अगर ये समझ में आ गए होंगे तो पूरा स्टैक हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, उसको देख लेते हैं। तो अगर आप सोच के देखो इसके बारे में, अगर ये कोई एरे है, राइट, अगर इफ दिस इज एन एरे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और इसमें अगर मैं एक एलिमेंट स्टोर करता हूँ 1 जो कि 0 इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, 2 जो कि 1 इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, 3 जो कि 2nd इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, 4 जो कि 3rd इंडेक्स पे स्टोर हुआ है और 5, राइट। अगर मुझे इंसर्ट करना है 6 इस वाले एरे में तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ता था? मुझे इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता था, राइट, एंड आई इंसर्ट दिस 6th एलिमेंट हेयर, बिकॉज मुझे नहीं पता ना कि कहाँ तक एरे भर चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे तब एरे को 6 को स्टोर करता था, राइट। तो आप मुझसे ये कह सकते थे कि मुझे एरे का लेंथ तो पता है ना, तो मैंने आपसे बोला कि एरे का लेंथ तो आप शुरू में ही डिफाइन करते हो, क्योंकि इस एरे क्या है बताया था मैंने, एरे का जो मुझे साइज है वो मुझे पहले से ही बताना पड़ता है।
तो मेरे पास कोई तरीका थोड़ी है कि मैं बता पाऊँ कि उस एरे में कितने एलिमेंट हैं उस टाइम पे, राइट। तो क्या 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 कर सकते हैं हम इस चीज़ में? तो मैंने ये देखा कि जब मैं बोला कि मैं अगर एरे 10 का डिक्लेयर करता हूँ तो बेसिकली मैं मेमोरी को क्या बोल रहा हूँ कि 10 कॉन्टिग्यूस मेमोरी को एलोकेट कर दो, राइट। तो मेरे पास कोई ट्रैक नहीं होता था कि अगर मुझे 6 इंसर्ट करना है तो इनमें से मान लो 5 भरे हुए हैं और 6 इंडेक्स खाली है, तो मुझे नहीं पता ना कि 6 इंडेक्स खाली है। मेरे को तो चेक करना पड़ेगा ना 1 बाय 1 जाकर यहाँ पे कि 6 इंडेक्स खाली है कि नहीं, है ना, और तब मैं 6 को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इंसर्ट ऑपरेशन कर रहे होते थे एरे में तो आपको पहले चेक करना पड़ता था कि कौन सा इंडेक्स खाली है और उसके बाद आप जा करके वहाँ इंसर्ट करते थे। इन दिस केस यहाँ पे आपने 0 से लेके 4 तक ट्रैवल किया और उसके बाद आपको पता लगा कि 5th इंडेक्स खाली है और तब आपने क्या किया, 5th इंडेक्स पे उसको 6 को स्टोर कर दिया। तो अगर आपके पास n एलिमेंट है यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ता था, उस पूरे n एलिमेंट पे एक लूप चलाना पड़ता था और उसके बाद उसके n+1 एलिमेंट पे आप क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। जैसे मैंने यहाँ बोला कि 0 से लेकर के 4 तक आप गए होगे, आपको एलिमेंट्स मिल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप 5th इंडेक्स पे गए होगे आपने देखा होगा कि 5th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं है और आपने उस 6 को वहाँ स्टोर करा रखा होगा, ठीक। तो ये चीज़ स्टैक ने थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी, ये चीज़ स्टैक ने थोड़ी सी इम्प्रूव कर दी। जहाँ पे इस एरे का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता था इंसर्ट करने के लिए वो O ऑफ n होता था, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा। तो स्टैक ने क्या बोला, स्टैक ने बोला आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पे हो, बेसिकली अगर आप स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पे हो और आपने मान लो यहाँ 1 स्टोर कर रखा है, 2 स्टोर कर रखा है, 3 स्टोर कर रखा है और अब आप 4 स्टोर करने जा रहे हो, तो आपको इस पूरे एरे को ना ट्रैवर्स नहीं करना है। बेसिकली जब जब आप कोई एलिमेंट को पुश कर रहे होगे मैं ट्रैक रखूंगा कि कितने एलिमेंट पुश हो चुके हैं। समझिए ये बात, मतलब क्या हुआ, मान लो इनिशियली एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। सपोज करो इनिशियली ये स्टैक एम्प्टी था, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5। तो जब स्टैक एम्प्टी था तो स्टैक क्या बोल रहा है, जब जब आप यहाँ पे पुश ऑपरेशन करोगे, जब जब आप पुश 1 करोगे, सपोज करो जैसे ही मैंने पुश 1 किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट एरे में यानी स्टैक में आ गया। अब ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रैक रखूंगा कि कितने एलिमेंट मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो उस ट्रैक को अगर मैं रखता हूँ, सपोज करो मैंने ट्रैक रखा कि अब मेरे पास जो 0 इंडेक्स है ना वो फिल हो चुका है, तो मैंने कहा कि ट्रैक रख लो 0 इंडेक्स फिल हो चुका है, यानी कितने एलिमेंट आ चुके हैं, एक एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। 0 मतलब एक एलिमेंट, मतलब अगर मैं इसको इनिशियलाइज करूं -1 से, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं था, और जैसे ही एक एलिमेंट आए उसको मैं +1 कर दूं, यानी कि -1 + 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 का मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट आ चुका है, राइट। इसी तरीके से जब मैं 2 को पुश करूंगा तो मैं इस अगेन t को बढ़ा दूं, t++ कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास 2 एलिमेंट आ चुके हैं। अगर मैं 3 को पुश करूं, अगेन 3 पुश होने पे मैं t = t+1 कर दूं, t की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, नेक्स्ट वैल्यू 1 ऐड 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट आ चुके हैं, 2 एलिमेंट आ चुके हैं। तो इस ट्रैकिंग से फायदा क्या हो रहा है, इस ट्रैकिंग से फायदा ये होगा कि मुझे सिंपली ट्रैवर्स नहीं करने पड़ेगा एरे। जब जब मुझसे कोई बोलेगा मुझे पुश करना है, मैं सिंपली बोलूंगा एरे ऑफ जो मैंने इंडेक्स मेरे पास था, जितने एलिमेंट आ चुके थे, एरे ऑफ दिस +1, इसमें मैं क्या डाल दूंगा, वैल्यू डाल दूंगा। और मैं इसको कोड के थ्रू आपको बताऊंगा कि कोड के थ्रू एक्चुअली में आपको क्लियर समझ में आएगा। बट अभी ये बात याद रखो कि जो ट्रैक है एलिमेंट, ठीक है, ये जो ट्रैक कर रहा हूं मैं कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं, उस ट्रैक की वजह से क्या हो रहा है, मुझे इस पूरे स्टैक को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा। और अगर मुझे इस स्टैक को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा, सपोज करो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे इस स्टैक को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा है तो क्या होगा, तो अगर मुझे स्टैक को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा तो मैं किसी भी वैल्यू n पे डिपेंड नहीं करूंगा, राइट। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँगा, स्टैक के एरे के किसी भी इंडेक्स जो कि ट्रैक से मैंने मेंटेन कर रखा है उसको यूज करके वहां वैल्यू डाल दूंगा।
और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं किसी भी इंडेक्स का डायरेक्टली यूज करता हूं तो ये बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स में वैल्यू अपडेट कर रहा हूं। तो ये जो अपडेट ऑपरेशन है ये बेसिकली O ऑफ 1 टाइम लेता है, कांस्टेंट टाइम लेता है, राइट। क्योंकि मैं किसी भी n पे डिपेंड नहीं कर रहा हूं, मेरे पास एक सिंपल ट्रैक नाम का वेरिएबल है और मुझे पता है कि वो ट्रैक या तो 5 होगा या तो 6 होगा या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, और जो भी उस ट्रैक की वैल्यू है उसको मैं +1 करके नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट इंडेक्स को पता कर लूंगा और उसमें सिंपल मैं वैल्यू को डाल दूंगा। तो ये ऑपरेशन क्या हो गया, O1, और ये एरे में क्या था, O ऑफ n। तो यहां पे थोड़ी सी हमने क्या कर ली, इंप्रूवमेंट कर ली। और इंप्रूवमेंट किस बेसिस पे की, एक सिंपल लॉजिक लगा के की, ठीक है, सिंपल लॉजिक लगा के हमने इंप्रूवमेंट कर ली। तो इससे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो पुश ऑपरेशन की है वो क्या हो गई, O ऑफ 1 हो गई, कांस्टेंट हो गई। सेम थिंग आप समझ सकते हो पॉप ऑपरेशन के लिए, राइट। पॉप ऑपरेशन में मतलब एरे से एलिमेंट को निकालना। तो अगर जब मैं एलिमेंट डाल रहा था, सपोज करो मैंने यहाँ 1, 2 और 3 डाला था और इनिशियल वैल्यू जो मेरी ट्रैक या समटाइम्स इसको लोग टॉप भी बोल देते हैं, इसकी -1 थी, यहाँ पे 0 हो गई होगी, यहाँ पे 1 हो गई होगी, यहाँ पे 2 हो गई होगी। तो बेसिकली अब मैं यहाँ से जब एलिमेंट निकाल दूंगा, लाइक 3 में निकालूंगा, तो पुश के केस में मैं इसको जब प्लस कर रहा था, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यानी जो पुश के केस में मैं अगर ट्रैक की वैल्यू या टॉप की वैल्यू +1 कर रहा था, अब मैं पॉप के केस में टॉप की वैल्यू क्या करूंगा, -1 करूंगा, है ना। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं ना कि पहले तो ये भरा हुआ था, अब ये क्योंकि आप खाली कर रहे हो तो अब जो पॉइंटर यहां पे था जो दिखा रहा था कि मेरे पास कितने एलिमेंट है, अब वो पॉइंटर कहां आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। अगर एक और बार पॉप कर दोगे तो फिर से ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा, राइट। तो इस केस में भी आप n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो, इस केस में भी आप क्या कर रहे हो, n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो। आपको क्या मतलब कितने एलिमेंट्स हैं स्टैक में, आपने तो ट्रैक रख रखा है ना कि कितने एलिमेंट हैं, तो आप तो सिंपल इंडेक्सिंग कर रहे हो। तो फिर से ये n के ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रही है तो इस केस में भी आपका जो पॉप का केस है इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ 1 हो जाएगी, राइट। तो आपने देखा कि पुश की भी O ऑफ 1 हो गई, पॉप की भी O ऑफ 1 हो गई। और क्यों हो गई, इसको मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूं कि क्यों हो गई। क्योंकि बेसिकली मैं ट्रैक रख रहा हूं कि कितने एलिमेंट जा रहे हैं और कितने एलिमेंट आ रहे हैं। और स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है, स्टैक की प्रॉपर्टी है कि जो एलिमेंट जा रहा है उसके लिए ट्रैक को -1 कर दो और जो एलिमेंट आ रहा है उसके लिए ट्रैक को +1 कर दो, करेक्ट। अच्छा, पीक के केस में क्या हो रहा होगा, अगर आप पीक का केस देखो, पीक के केस में तो बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशन हो ही नहीं रहा है ना, देयर इज नो मॉडिफिकेशन। अगर यहां कोई मॉडिफिकेशन हो ही नहीं रहा है तो बेसिकली मैं तो सिर्फ लुकअप कर रहा हूं टॉप एलिमेंट को, तो ये तो n के ऊपर है ही नहीं। अब मान लो इसमें 1000 एलिमेंट थे तो मुझे क्या मतलब 1000 एलिमेंट कितने हैं, राइट। सो व्हाट विल हैपन, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको मैं लुकअप कर रहा हूं, ठीक। तो इस वो भी n के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने ये देखा कि जो तीनों ऑपरेशंस थे, जो पुश ऑपरेशन था, जो पॉप ऑपरेशन था और जो पीक ऑपरेशन था, वो तीनों ऑपरेशन O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिजॉल्व हो गए। एरे के केस में जब मैं कोई डालता था एलिमेंट, ये स्टैक का केस हो गया, जब मैं एरे के केस में डालता था तो ये O ऑफ n होता था, और जब मैं पॉप करने की कोशिश करता था यानी डिलीट करने की कोशिश करता था तो सारे एलिमेंट्स एरे के केस में मुझे शिफ्ट करने पड़ते थे, राइट। एलिमेंट जब मैं फर्स्ट एलिमेंट मान लो डिलीट करो तो मुझे शिफ्ट करने पड़ेंगे, लेकिन स्टैक क्या कह रहा है, मैं तो लास्ट से ही तुमको दूंगा, लास्ट से ही तुम एलिमेंट निकाल सकते हो और जो एलिमेंट डालोगे वो लास्ट में ही डालोगे। तो इसी वजह से इसको हम स्टैक को जो हम बोलते हैं लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं बेसिकली आपको सीधे सीधे क्लियर कर सकता था कि स्टैक एक लीफो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, बट आपके समझ में नहीं आता कि क्यों। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लीफो क्यों है। तो ये पूरी जो थ्योरी मैंने आपको बताई ये आपको ये बताने के लिए की कि एक्चुअली में ये लीफो क्यों है, विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट,
यानी कि जो एलिमेंट लास्ट में गया है वो पहले बाहर आ रहा है। जैसे हमने देखा अभी, जो हम पुश कर रहे थे और जब हम पॉप करने जा रहे थे तो पॉप के केस में वो लास्ट एलिमेंट को बाहर आ रहा था। मैं आपको सिंपल ये भी बता सकता था कि पुश ऑपरेशन में एलिमेंट डालते हैं, पॉप में निकालते हैं, पीक में देखते हैं, लेकिन क्यों और कैसे ये आपको नहीं पता लगता। तो अब मैंने आपको ये क्लियर किया कि पुश ऑपरेशन बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, पॉप ऑपरेशन बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है और पीक ऑपरेशन बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है। अगर आपको ये थ्योरी पता है तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहेंगे। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि क्या मुझे हर बार इतना काम करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको हर बार इतना काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जावा, नोड.js या और कोई भी एनी अदर लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उनके पास ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं जिसको ये लोग स्टैक बोलते हैं। लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर हो क्या रहा है, इस लाइब्रेरी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो बेसिकली डिस्कस करना हमारा काम था। डेटा स्ट्रक्चर, तभी तो हम सीख पाएंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, राइट? क्योंकि इन्होंने तो सिंपल आपको ऑपरेशंस दे दिए कि पुश, पॉप एंड पी। अब मान के चलो इसके कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन बनते हैं स्टैक के ऊपर, तो आप इस मॉडिफाइड क्वेश्चन को इनबिल्ट से नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और जब इम्प्लीमेंटेशन आप मॉडिफाई करोगे तभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? सो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो इनबिल्ट स्टैक जो लाइब्रेरी है, इनबिल्ट स्टैक लाइब्रेरी है उससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है 20% जो क्वेश्चन हो उसमें ये इनबिल्ट लाइब्रेरी काम ना आए, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े, मॉडिफिकेशन। और उस मॉडिफिकेशन के बारे में भी हम देखेंगे कैसे करने पड़ सकते हैं, ठीक है? बेसिकली कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको इनबिल्ट स्टैक काम नहीं आएगा। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जावा में स्टैक ऑलरेडी है तो मैं उसको यूज कर लूँ, नहीं, क्योंकि वो तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशन दे रहा है। तो आपको कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी, ओवरराइड करनी पड़ेंगी। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक एग्जांपल है मिनिमम एलिमेंट कांस्टेंट टाइम में निकालना। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मिनिमम एलिमेंट निकालना है मुझे स्टैक में से, मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इन O ऑफ 1 टाइम, ठीक है? तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे स्टैक के एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं हैंड्स ऑन सेक्शन में बताऊंगा। सो आई होप ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी, स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों बोलते हैं ये समझ में आया होगा, स्टैक के पुश, पॉप और पीक ऑपरेशन समझ में आए होंगे, ठीक है? अगर इतना समझ में आ गया और ये समझ में आया कि स्टैक जो एरे का इम्प्लीमेंटेशन, एरे के थ्रू जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो इंडेक्स या ट्रैकर जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी वजह से स्टैक के पुश, पॉप एंड पीक ऑपरेशन किस तरीके से ऑप्टिमाइज हो गए, किस तरीके से वो कांस्टेंट टाइम में आ गए। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम हैंड्स ऑन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर स्क्रैच से, ठीक है? बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत यूजफुल है, ठीक है? और अगले ट्यूटोरियल में हैंड्स ऑन बनाएंगे स्टैक का, और उसके अगले ट्यूटोरियल में हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे लीड कोड से और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।